नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद संतोष। मैं संतोष कुमार आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम आज एक ऐसे शख्स के जीवनी के बारे में चर्चा करने आए हैं जिसकी साहित्य के दुनिया में बहुत ही बड़ा कद था। आज उसका साहित्य हमारे पठन पाठन से निकल चुकी है और हम उसे भूलते जा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के उन साहित्यकारों, क्रांतिकारियों एवं अन्य ऐसे विभूतियों के बारे में चर्चा करें, समाज तथा आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराएं कि हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है। आज हम इसी मुख्य विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज का विषय साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल के 128वीं जयंती के बाद उनकी जीवनी पर हम चर्चा करने के लिए अनूप विचार मंच से ताल्लुकात रखने वाले समाज सेवी श्री संजय सुमन जी से रूबरू करने आए हैं। उनसे हम आज जानेंगे कि अनूप जी की जीवनी कितनी संघर्षपूर्ण रही, उन्होंने अपने जीवन काल में कितने अहम उपन्यास को लिखा और किस तरह के कार्यों से समाज के लिए अपना योगदान दिया। तो संजय जी, आपका हमारे टॉक विद संतोष में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी का जन्म कब और कहां हुआ था? देखिए, तभी का समय ऐसा था कि प्रायः बच्चों के जन्म जो है कि उनके गांव घर में ही होते थे। जी हॉस्पिटल तो अनूप बाबू के आने के बाद जी जी हमारे यहाँ बना था। जी। तो उनका जन्म अपने गृह निवास चकला मोला नगर पंचायत में, तभी चकला मोला नगर पंचायत नहीं हुआ करते थे जी, संवेद समेली एक पंचायत था और तभी जी ये कटिहार जिला भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि कटिहार की स्थापना नहीं हुई थी। तभी कटिहार जिला की स्थापना नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि तब के पूर्णिया जिला के और अभी के चकला मोला नगर पंचायत में उनका जन्म हुआ था सन 1896 11 अक्टूबर 1896 और जी। वो दिन था ये नवरात्रि की नवरात्र का छठी पूजा के दिन, उसी दिन उनका जन्म है। अनूपलाल मंडल जी का आरंभिक शिक्षा कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया था? बस गांव के ही विद्यालय, गांव के जो एक प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी वहीं पे उनकी विद्यालय। अनूप जी के बारे में जब मैंने रिसोर्सेस पढ़ा, कई पत्रिकाओं में पढ़ा, तो ऐसा मैंने पढ़ा था कि उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक की भूमिका में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। जी, यह भी सही है जी, क्योंकि अनूप जी बहुत ही संघर्ष से जी अपने रास्ते को उन्होंने बनाया था और उनके जीवन में अनेक विपत्तियां आई और जिनका मुकाबला उन्होंने किया। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, आपने जो बोला कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में वो जो है कि एक शिक्षक हो गए थे, तो उनकी शादी भी 10 साल की उम्र में हो गई थी और ये बोझ भी आया। और सबसे बड़ा दुखद घटना जो उनके साथ हुआ और उनके सामने जो सबसे बड़ा समस्या आया जीविकोपार्जन की, चूंकि उनके पिताजी लब्बू बाबू थे, लब्बू मंडल जी, उनका देहांत हो गया बाल्याकाल में ही, इनके बाल्याकाल में ही, उनको बाल्याकाल ही कह सकते हैं, देहांत हो गया। तो सारी जिम्मेदारी घर की इनके ऊपर आ गई और जिस स्कूल में इन्होंने अपना आरंभिक शिक्षा ग्रहण किया था उसी विद्यालय में ये स्कूल शिक्षक हो गए। और मैं बताता हूँ, तभी लोग गांव में शिक्षक को शिक्षक नहीं गुरुजी बोलते। और उस समय ये गुरुजी के संबोधन से विशेषण से विभूषित हुए। गुरुजी इनको लोग कहते थे। अच्छा, अनूप जी का जो सबसे बड़ा कद है वो साहित्य के क्षेत्र में है और उनके उपन्यास बहुत ही पॉपुलर हुए
बहुत ही ख्याति प्राप्त किया उन्होंने उपन्यास के द्वारा। अनूप जी के मुख्य मुख्य उपन्यास कौन कौन से थे? देखिए, यदि आप प्रकाशित उपन्यासों की बात करते हैं तो उनके सभी उपन्यास एक से बढ़ के एक थे जी। और वो खास करके तब की जो जीवन शैली थी, तब के जो सामाजिक जीवन में समस्याएं थी, उनके उनकी सारी लेखनी उन्हीं को उद्धृत करते हुए चलती थी। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक चलचित्र की तरह तब के जीवन आपके सामने चलचित्र की भांति चलना शुरू हो जाएगा। जी। वो सच्चाई और जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं, जी। जैसे तब तब तो समय भी बहुत पुराना था और इलाका भी पिछड़ा था जी। और देश भी गुलाम था। एक जी, सबसे जी, बड़ी जी। बात तो ये थी, देश गुलाम थे। तो उस समय की प्रथाएं कुछ और भी थी। लोग पुलिस को देख के भागते थे, जी। घर में दुबकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी, मतलब किस तरह के माहौल होंगे। उस समय इन्होंने जो कुछ भी लिखा बिल्कुल समाज का आईना बन के इन्होंने लिखा। और जब आप इनकी किताब को, उपन्यास को, साहित्य को पढ़ेंगे तो आपके सामने जो है कि तब का समय बिल्कुल बिल्कुल साक्षात रूप में सरोकार हो जाएगा। उनके उपन्यास, आपने उपन्यास के बारे में पूछा था कि इनकी उपन्यास मैंने बताया आपको। इनका पहला प्रकाशित उपन्यास था निर्वासिता, जी। जो कि 28-29 के आसपास 1928 में इन्होंने एक गद्य साहित्य लिखा था। वो प्रकाशित हुआ था तकरीबन 1930 से पहले, लेकिन निर्वासिता का प्रकाशन हुआ था और वो आपको इलाहाबाद के चांद प्रकाशन इलाहाबाद से वर्तमान में हम बोल सकते हैं कि वर्तमान के प्रयागराज से प्रकाशन हुआ। जी जी, वहीं से हुआ था। उसके बाद अनेक जैसे कि आपका ये, हाँ, उसी 1930 में जो है कि वो अनूप बाबू जो है कि यहाँ पे आपके लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी में जी असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हुए। रोजी रोटी कहिए या जीवन का भरण पोषण कहिए या और भी जो भी समझ सकते हैं, गरीबी तो थी ही, मुफलिसी तो थी ही जी। तो इन्होंने लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी में असिस्टेंट मैनेजर का काम किया और उसके बाद वहीं से उन्हें एक सोर्स मिला, युगांतर मंदिर प्रकाशन स्थापित करने का बरारी में। और वहां से भी उन्होंने जो है कि अपने कुछ 2 उपन्यासों का प्रकाशन किया, अपने ही प्रकाशन से कहिए, स्व प्रकाशन से। मेरे ख्याल से शायद वो जो स्वयं स्व प्रकाशन किया था, समाज की वेदी उपन्यास का नाम था, जो क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजिकल रूप में देखिए तो वो उनका दूसरा उपन्यास, मतलब उन्होंने जो लिखना प्रारंभ किया था उस हिसाब से यदि आप सोचें, काल के हिसाब से सोचें तो वो उपन्यास उनका दूसरा उपन्यास था। अनूप जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे सिर्फ हिंदी के साहित्यकार नहीं कह सकते हैं, उन्हें बांग्ला का भी ज्ञान था, उर्दू का भी ज्ञान था, नेपाली का भी ज्ञान था उन्हें, और अंग्रेजी का भी अच्छा खासा जानकारी था। इस वजह से उन्होंने अंग्रेजी के कई किताबों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। मैं बताना चाहूंगा जी, ये तभी की बात है, 1930 के बाद जो है इन्होंने एक अंग्रेजी पुस्तक इनके सामने आया था, इन्होंने उसका अध्ययन किया था। हंगर नाम का पुस्तक आया था और उन्होंने उनका अनुवाद किया था। एक साकी और एक कोई किताब जो है कि इन्होंने लिखा था। मैं दर्शकों को बता दूं कि साहित्यकार अनुपलाल मंडल जी ने अंग्रेजी से हंगर नामक पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया था, और एक साकी व गरीबी के दिन भी शायद उस वक्त उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। अनूप जी की लेखनी और उनके कद, लेखनी में उनके कद को लेकर ऐसा जाना जाता है कि 1935 ईस्वी में जब जापान के एक कवि योने नेकुची शायद कलकत्ता आए थे, तो उनके प्रतिनिधि नोगुची जब कलकत्ता आए थे तो उनके स्वागत प्रतिनिधि मंडल में भी अनूप जी को शामिल किया गया था। ये
उनका कद था, जी, साहित्य जी। के क्षेत्र का उनका कद था जी कि जापान के महान लेखक कवि जी यहाँ आए थे और उनके स्वागत के स्वागत लिए में जी अनूप जी को उस प्रतिनिधि मंडल का एक तरह से कहिए कि जी अगवा बनाया गया जी था। जी स्वागतकर्ता जी बनाया हाँ, गया था। ये कद था जी हमारे जी अनूप जी का जी साहित्य के साहित्य के क्षेत्र में में। अनूप जी के बारे में ऐसा जानकारी मिली है कि उनकी एक उपन्यास जो 1937 इसमें प्रकाशित हुई थी जिसका नाम मीमांसा था, उन पर एक फिल्म बनाई गई जी। थी। क्या कहानी है इनके बारे में? 1937 में प्रकाशित उपन्यास मीमांसा, जी जो कि बड़ा ही चर्चित उपन्यास हुआ जी और ये चर्चा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उस समय के मशहूर निर्देशक जी किशोर साहू के सामने आया, हाथ जी लगा, या कहिए कि वो उनको पढ़े और उस पे उन्होंने फिल्म बनाने की सोचा। और उस समय उन्होंने 1940 में उनकी फिल्म बन के आई थी। 1940 में बहुरानी के नाम से एक फिल्म आई थी और वो बहुत ही चर्चित फिल्म हुई हिट थी, जिसको फिल्म आज की हुई थी। भाषा में आप लोग सुपर हिट कर सुपर सकते हैं। डुपर हिट बोलते हैं, जी इस तरह के। और इसके साथ भी एक कहानी है जी कि जब उनकी फिल्म, क्योंकि लेखनी तो अनूप जी की जी थी, जी रचना तो अनूप जी का था, जी तो किशोर साहू ने इन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलके इन्हें 500 रुपये प्रति महीने के दर से जी पटकथा लेखन के लिए अनुबंधित करना चाहा। जी और आप जानिए 500 रुपये महीने उस समय 1940 के समय जी में हाँ, एक 1940 बहुत में बड़ी रकम होती है। हाँ, 500 रुपये महीने 40 इनको के समय अनुबंधित में करना चाहा, लेकिन अनूप जी बहुत ही स्वाभिमानी और ये खुले विचार के थे। आप देखिए, लोग कहते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के आदमी है, किसी के बारे में ऐसा जो बहुत ही सक्सेस होते हैं किसी अपने क्षेत्र में, जी उन्हें लोग बोलते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के लोग हैं। देखो, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, इन्होंने खेल के क्षेत्र में, इन्होंने गायकी के क्षेत्र में, या इन्होंने जी जो है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बहुत सारा अच्छा काम किया। लेकिन मैं यहाँ एक नया चीज कहना चाहूंगा आपसे जी कि अनूप जी बहुमुखी प्रतिभा ही नहीं, बहुमुखी समर्पण के व्यक्तित्व थे, जी बहुमुखी समर्पण वाले व्यक्तित्व थे। वो समाज के प्रति जी हाँ, समर्पित थे। वो समाज आप की समझिए इस बात को कि लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पे कि इन्होंने अपना योगदान न दिया हो, योगदान न दिया हो। जहां की इन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। जी इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जानिए कि अनूप जी जब बीकानेर के इवनिंग कॉलेज में दिखता थे, बड़ा अच्छा ही जी जॉब था उनका तब। जी जी ये 1930 से पहले की बात है, लगभग जी 29 वगैरह की। जी और अंततः उन्होंने वो नौकरी छोड़ के अपना गांव जी पुनः समेली आए हाँ। और यहाँ पे उन्होंने एक सेवा आश्रम की स्थापना की। जी सेवा आश्रम की जी। स्थापना समेली गांव में ही उन्होंने किया जी था हाँ। 1930 ईस्वी के समय में। और उसी दौरान जो है, वो जो आपने पूछा था हमसे, जी तो लक्ष्मीपुर डेयरी में भी उन्होंने अपना योगदान दिया असिस्टेंट था। मैनेजर का जी काम हाँ। था। और उसके बाद उसी दौरान उन्होंने बरारी में युगांतर प्रकाशन मंदिर खोल के उन्होंने जो है कि अपने कुछ एक उपन्यास का प्रकाशन किया था। और अच्छा, अनूप जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक घुमक्कर टाइप के व्यक्ति थे, इसके बारे में क्या कहानी? देखिए, ये घुमक्कर से मतलब, हाँ घुमक्कर ही थे, लेकिन उस मायने में घुमक्कर नहीं थे। जी अनूप जी के बारे में यह जानिए कि ये सिर्फ एक रचनाकार नहीं थे, ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे, जी ये सिर्फ उपन्यासकार नहीं थे। वस्तुतः अनूप जी जी साहित्य विद्या के ही नहीं, इनके अनूप जी जो अपने रचना लिखते थे वो स्वयं प्रकाशित कराते थे, अपने जो जैसे भी संभव होता था जो भी करते थे। क्योंकि हाँ, उनकी मेहनत कहिए, उनका लगन कहिए, वो एन प्रकाशन भी करा लेते थे। और उसके बाद उस पुस्तक को बैलगाड़ी पे रख के, लाद के कहिए,
हाँ, जी, गांव गांव जाके उसका प्रचार करते थे, मतलब अपने अपने को पुस्तकों का, प्रचार करते साहित्य थे, का प्रचार करते थे। उसी दौरान वो अपने पुस्तकों को बेचते भी बेचते थे। भी थे, ताकि अगले जी हाँ, उपन्यास या अगले अच्छा, पुस्तक का प्रकाशन हो देखिए सके। देखने वाली बात ये है कि जब इस क्रम में उन्हें जीवन का बहुत सारा अनुभव भी होता था, वो गांव-गांव जाते थे, गांव की हर समस्याओं से रूबरू होते थे, जी, इसलिए तो वो मतलब कि सच्चाई पे आधारित ही हर कुछ लिखते थे। जी। उस अच्छा, इस पे मैं थोड़ा टोकना चाहूँगा आपको। कुर्सेला स्टेट रघुवंश प्रसाद सिंह, जिसे राय बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि अ, अनूपलाल बाबूजी ने उनकी 70वीं जन्मतिथि पर उनकी जीवनी लिखी थी, जो कि काफ़ी विवाद भरा रहा था। इस विषय में क्या कहानी है? देखिए, 10 मुंह 10 तरह की बातें तो होती ही हैं। जी, आप एक तरफ जो है अनूप जी की विद्वता की बात करते हैं, जी, समाज सेवा की बात करते हैं, और एक बात तो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं कि अनूप जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जी, जी, 1942 के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पे अनूप जी जेल भी गए थे और इन्होंने जेल की यातना भोगी थी, जिस कारण इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया बिगड़ था। गया था। जो व्यक्ति जी, इवनिंग कॉलेज के बेखता रह चुके थे, जो व्यक्ति किशोर साहू के 500 रुपये मासिक वेतन को ठुकरा चुके थे, जी, कब 1940 में, जी। आपको लगता है कि वो व्यक्ति धन के मामले में या किसी प्रलोभन में आके अपनी लेखनी को दूषित कर सकेंगे, पाए होंगे? जी नहीं, मतलब ये तो एक तो देखिए, जी, मैंने पहले ही कहा, 10 आदमी 10 तरह से सोचते हैं, जी। 10 तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी जानने को मिला कि जब देश आजाद हुई, तो उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाता था। तो अनूप जी ने उस पेंशन को ठुकरा दिया था। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन तो अभी अब शायद हमारे आसपास नहीं है कोई स्वतंत्रता सेनानी, नहीं तो हुआ करते थे। जी, जैसे बखरी के प्रयाग मंडल थे, आपके जिसनी चक में भी एक नाम था, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे बहुत थे। सारे थे। हाँ, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तो सरकार देती ही थी, क्योंकि उस दौरान बड़ा ही उनके साथ दुर्घटना जैसा चीजें होती थी कि उनके परिवार के कोई सदस्य मर गए, कमाने वाला बेटा जो है कि आजादी की लड़ाई में शहीद हो गया, तो सरकार ने आजादी के बाद यह जी, प्रावधान किया कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी जेल गए थे, यातनाएं भोगी थी, तो उन्हें जो है कि एक पेंशन मासिक के रूप पेंशन में। के रूप में जी, जीवन यापन के लिए दिया जाता था। तो इस क्रम में अनूप बाबू को भी जी हाँ जी, पेंशन मिलना था, और इन्होंने जो है कि वो पेंशन नहीं लिया, और इस पर जो है कि एक हमारे डॉक्टर छेदी पंडित साहब हैं जी, जी, नाम, जी, हाँ, डॉक्टर छेदी पंडित जी ने एक बार इनसे पूछा था कि अनूप बाबू, आप तो स्वतंत्रता लड़ाई में जेल भी गए थे जी, 1942 के आंदोलन में, तो आपको तो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भी मिल सकता था। तो इस पर इनका जवाब था कि देखिए डॉक्टर साहब, हमने जो किया वो तो हमने स्वल्प के लिए किया, जी, और हम क्या कर रहे थे, हम तो अपनी भारत माँ को आजाद कराने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने देशवासियों को आजाद कराने के लिए ये संघर्ष किया था और जेल गया था। यदि मैं अपनी माँ के सेवा का मूल्य लूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने फिर क्या किया देश जी, के लिए या अपनी माँ के लिए। तो यह कह के उन्होंने जो है कि उस पेंशन को ठुकरा दिया। ठुकरा दिया था। अच्छा, अनूप जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार तक के विजेता रहे हैं, उनसे उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। देखिए, दरअसल वाकया कुछ ऐसा है कि एक बार अनूप बाबू फॉरबिसगंज नेशनल स्कूल शायद गए थे। जी, जी हाँ, साहित्य सम्मेलन वगैरह होगा, तो वहां पे गए थे। वहां पे उनकी मुलाकात जो है शिलानाथ मंडल से हुई। शिलानाथ मंडल रेणु जी के पिताजी पिताजी थे थे। जी। अच्छा, और धीरे धीरे जो है, चूंकि शिलानाथ मंडल आसपास के लोग थे, जी, तो अररिया कहिए, फॉरबिसगंज कहिए, जी, और जो सब एक जी ही जिला हुआ करते जी थे जी उस जी, वक्त। तो
उनका घर भी पास ही था, जी। तो वो उस वक्त बराबर मेरे अपने घर ख्याल से से कुछ खाने पीने का सामान ले ले आते थे तिलानाथ बाबू, और अनूप जी को भी साथ में खिलाते थे। उसी दौरान जो है इन लोगों की आपसी मित्रता हुई। मित्रता जी, बढ़ी। मित्रता हुई, और फिर धीरे धीरे घर घर की चर्चा भी होने लगी, घर परिवार की बातचीत होने लगी। उसी दौरान शिलानाथ बाबू ने इनसे कहा था कि देखिए हमारा एक पुत्र है फणीश्वर नाथ, और प्राइमरी स्कूल तक उन्होंने पढ़ा था। प्राइमरी फणीश्वर बाबू प्राइमरी तक तभी तभी युवा थे, बिल्कुल लड़का थे, पढ़ा है। मैं चाहता था कि ये कम से कम जो है कि आईए बीए करता, जी। लेकिन छोड़िए आईए बीए न सही, मैट्रिक भी किसी तरह से यदि पास कर लेता, आप यदि उनको समझाते तो शायद जो है कि वो समझ जाता। तो अनु बाबू पूछे कि मैं समझाऊंगा तो कैसे समझ पाएंगे? तो इस पे शिलानाथ बाबू का जवाब था, क्योंकि वो आपकी लिखी किताब बहुत चाव से पढ़ता है, बहुत पढ़ता है वो। अच्छा। मैं देखता हूँ रात को, मतलब आधी आधी रात को जो है कि आपकी किताबें वो पढ़ता है। मैं लगा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि वो आपसे प्रभावित भी है, यदि आप कहें तो वो मानेगा। और फणीश्वर बाबू जो है तभी मतलब कि कांग्रेस के सेवा दल में आ गए थे, वॉलंटियर जिसको बोलते हैं, वॉलंटियर। जी सेवा दल जी। में आ गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जी कह जी। सकते हैं। तो फिर अनूप जी ने रेणु जी को बहुत अच्छी तरह से बिठा के समझाया और उन्हें बताया कि देखिए आप अभी कांग्रेस के वॉलंटियर हैं, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सेवा का भाव है आपके मन में, लेकिन चूंकि पढ़ाई थोड़ी सी कम है तो आप तो सब दिन वॉलंटियर रह जाएंगे। यदि इस पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, आप मैट्रिक पास कर लें, आप इंटर पास कर लें, तो हो सकता है कि आप इस इसी सेवा दल में, इसी वॉलंटियरी वाले डिपार्टमेंट में आप किसी ऊंचे पद पे रहें, तो आपका थोड़ा रुतबा और सम्मान भी बढ़ेगा। जी जी। तो यह बात जो है कि रेणु जी को बहुत ही मतलब अच्छा लगा, और उन्होंने हमारे अनूप बाबू से कहा था तो ठीक है। अच्छा हाँ, अनूप बाबू को रेणु जी संदाप कहा करते थे हमारे इलाके में। अच्छा। ऐसा भी है कि दोस्त के पिताजी हों या फिर भाई के ससुर हों या फिर बहन के ससुर हों, तो जी। लोग उन्हें संबाप कहते हैं। सम्मान से संवाद जी हाँ, संबाप कहते हैं। तो उन्होंने कहा था इनको, अनु जी को, कि संबाप आप पिताजी से बोल दीजिए कि वो मेरा नामांकन विद्यालय में करा दें और मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हूँ। और ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसा भी जानने को मिला है कि जब फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास आया था मैला आंचल, शायद पहला ही उपन्यास था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उनमें अनूप जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उनकी पांडुलिपि तैयार कराने में, उनको टंकन करवाने में। देखिए ये सब तो चीजें खैर बिल्कुल है ही, लेकिन वो जो आप बोलते हैं संपादकीय, जी, ये मैला आंचल का संपादकीय जो है कि अनूप जी ने ये किया था, और ये बहुत बड़ी बात है। जी, मतलब पूरी किताब को पढ़ के उसका अध्ययन करके और उसके मूल जी चीज को सामने रखना कि आप यदि पहला पेज, पहला पृष्ठ उलटते हैं तो जी। किताब के प्रति आपकी आकर्षण, आपकी रुचि, आपकी आकांक्षा बेहतर ढंग से बढ़ेगी। ये चीज अनूप जी ने मैला आंचल के लिए किया था। इसलिए भी इसलिए भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेणु जी के नजर में जी अनूप जी का क्या कद हो सकता है। रेणु जी को पूरे विश्व में विख्यात करने में भी अनूप जी का बहुत ही बड़ा योगदान कह सकते हैं। इसे योगदान ही कह सकते हैं। एक ऐसे साहित्यकार जिसे आज हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, जिसकी साहित्य को आज पाठ्य पुस्तकों से बाहर कर दिया गया है, उनके योगदान ने मैला आंचल जैसे उपन्यास को बनाया। उनके योगदान से उस उपन्यास को विश्व विख्यात कराया, यहाँ तक कि रूसी भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया गया है। आज हम अनूप जी के योगदानों को भले याद ना रखे हो, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अनूप जी के कार्यों को भी हम भूल चुके हैं। आप सरकार से देखिए कुछ, जी हाँ,
मैं इस बारे में थोड़ा बोलूंगा, वो मेरा पंक्ति नहीं है या मेरा मंतव्य नहीं है। बच्चन जी, जी नहीं बच्चन जी नहीं, दिनकर जी, दिवाकर दिवाकर जी, रामधारी सिंह दिवाकर, रामधारी सिंह दिवाकर हैं, दिवाकर जो जी कि ने बहुत ही प्रख्यात कथाकार हैं। उन्होंने अनूप जी के बारे में लिखा है कि अनूप जी को पीछे करने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वो ऐसे समझिए कि इनकी पुस्तकों को पाठ्यक्रम से बाहर कर देना, किसी विश्वविद्यालय में नहीं चलने देना, किसी विद्यालय में नहीं चलने देना। हालांकि ये इतने ऊंचे करके रचनाकार थे कि इनकी पुस्तकें विश्वविद्यालय में चली थी और उन कुछ जगह चली भी थी। हाँ, उनको बाहर कर देना ही अनूप जी को पॉलिटिकली पीछे कर देना है, और इनको पीछे करने में सरकार का बहुत बड़ा रोल ये है। कह सकते हैं कि एक ऐसे साहित्यकार जिसके लेखनी को पठन पाठन से बाहर कर देना जरूर आज की युवा पीढ़ी से अवगत नहीं कराने का एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अगर उसे नहीं जानती है तो उसका मुख्य कारण है उसे ना पढ़ना। एक व्यक्ति जो आम परिवार में पैदा होता है, किसान घराने में पैदा होता है, बाल्यावस्था में उसकी विवाह होती है, बाल्यावस्था में उसके कंधे पर परिवार का बोझ आता है और उसे पूरे परिवार की परवरिश के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कार्य करना प्रारंभ करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने अपने संघर्ष के बलों पर शिक्षक का काम किया और शिक्षक से लेके कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्य किया और वहां से लेकर बिहार राजभाषा परिषद के प्रकाशनाधिकारी पद को भी सुशोभित किया। ऐसे साहित्यकार अनूपलाल मंडल आज हमारी युवा पीढ़ी अवगत नहीं है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि साहित्यकार अनूपलाल मंडल को साहित्य रत्न की भी उपाधि प्रदान की गई है, विद्यासागर की भी, और विद्यासागर की भी उपाधि प्रदान की गई है। हम कह सकते हैं कि साहित्यकार अनूपलाल मंडल एक साहित्य के रत्न है और ये हमारे क्षेत्र के एक धरोहर हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन धरोहरों को अपने आज के युवा पीढ़ी को बताएं, उनके बारे में जानकारी दें। और इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हुए थे अनूप विचार मंच से ताल्लुकात रखने वाले समाज सेवी संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त देकर हमारे दर्शकों को साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी के बारे में जो बताए हैं वो बहुत ही मुख्य जानकारी कह सकते हैं, क्योंकि आज तक अनूप जी के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैं वर्तमान सरकार से भी यह अनुरोध करूंगा कि वे अनूप जी के लेखनी को, अनूप जी के उपन्यास को आज विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पठन पाठन में शामिल करें। और इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मेरा नम्र निवेदन है कि समेली क्षेत्र में एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण किया जाए जिसका नाम साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी के नामांकन पर हो और वहां पर साहित्यकार अनूप जी के लेखनी, उनके लिखे उपन्यास, उनके लिखे किताब पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए ताकि आज की युवा पीढ़ी उसे अच्छे से जान सके, उसे पूरी तरह से पढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। तब तक के लिए एक नए कार्यक्रम आने तक हमारा इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारा यह पहल अच्छा लगा हो तो अपना प्यार अवश्य दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।